राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी बोलते हैं और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से इस कथा को सुना रहे हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम रमा है। इसके महात्म्य की कथा ऐसे है। एक मुचुकंद नाम का एक राजा था, सत्यवादी, विष्णु जी का बड़ा ही भक्त था। उसकी मृत्यु, उसकी जो है कन्या का नाम उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ हुआ। बेटी का विवाह शोभन के साथ में मुचुकंद राजा ने कर दिया। शोभन का शरीर बड़ा ही जो है निर्बल था, उस शरीर से बहुत परेशान था। श्रद्धा उसकी भगवान में पूर्ण थी, पूर्ण शक्तिशाली श्रद्धा उसकी जो है भगवान में थी। एक दिन शोभन जो है ससुराल में गया था और रमा एकादशी का व्रत आ गया। रमा एकादशी आ गई। मुझको राजा ने पूरे शहर भर में, राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज सब प्रजा को उपवास करना है, करना होगा, करना पड़ेगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि पशुओं को भी अन्न मत देना। राजकुमार शोभन भी मुनादी सुन, उन्होंने इस बात को सुनकर पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैंने उपवास किया है, तो अगर मैं उपवास करूंगा, मैंने उपवास किया तो अवश्य मैं मर जाऊंगा। कहिए अपनी पत्नी से कि क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि उपवास की शक्ति आपके शरीर को नहीं है तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित है कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन के अंदर इतनी है, मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही है कि चाहे शरीर ही क्यों ना छूट जाए, प्राण ही क्यों ना छूट जाए, आत्मा ही क्यों नहीं चले जाए, लेकिन मैं इस व्रत को छोड़ू ना, इस व्रत को तोड़ू ना। अतः उसने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। भूखा प्यासा रहकर दिन को व्यतीत किया, कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाल दिया। प्रातः काल होने से प्रथम में ही, प्रातः काल होने से पूर्व ही उसने अपने प्राणों को भी छोड़ दिया। बोल विष्णु भगवान की जय। व्रत के प्रभाव से उसे मंद्रांचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर उसको प्राप्त हुआ, जहां इंद्र के समान आनंद जो है लेने लगा। गंधर्व और अप्सरा उसकी स्तुति किया करते थे। एक समय मुचुकुंद नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ करने को घर से निकला। घूमता घूमता वो उसी नगर में पहुंचा जहां मुचुकुंद का दामाद स्वर्ग का भोग भोग रहा था। उसने जाकर पूछ लिया कि किस प्रकार से यह उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ है, वो मुझे जरा उसका विधि बताइए। तो कौन से पुण्य आपने किए हैं वो मुझे प्रकट कीजिए। सौभन ने उत्तर दिया कि यह प्रभाव रमा एकादशी व्रत का है। मेरे जन्मों के अनंत पाप उस एकादशी से नष्ट होएंगे और अनुपम नगर मुझे यह प्राप्त हो गया, परंतु यह नगर अभी अध्रुव है। ध्रुव बनाने के लिए की शक्ति केवल मेरे पत्नी के अंदर है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। क्या संदेश देना, ध्यान से सुनना। ब्राह्मण ने घर जाकर चंद्रभागा से सब प्रकार का समाचार कहा और उसे मंद्रांचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में भेज दिया, ले गया। मुनि ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धार कर पति के पास चली गई। अपना शरीर छोड़कर आत्मा के साथ में, अपने दिव्य शरीर के साथ में अपने पति के पास पहुंच गई और पति से कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी का व्रत करती रही हूँ, उसके प्रभाव से तुम्हारा अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान हो जाए, जो अब तक अध्रुव है, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा, अब वो दिखाई प्रारंभ हो जाएगा देना, समान अचल रहेगा। इस महात्म्य की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता रहेगा। विष्णु जी के साथ में सालोक्य, समीपता, स्वरूपता उनको प्राप्त हो। इस एकादशी, रमा एकादशी को फलाहार इस दिन केले का सागर काम में लेना चाहिए। केले को जितना हो सके दान करना चाहिए। इसको करने से विष्णु लोक की सायुज्य, सामीप्यता, स्वरूपता प्राप्त होती है। कैसे वीडियो लगे, राधे राधे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे।